अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडी वूडी। मेरा आशियाना फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ये महीना आप लोगों के लिए मुबारक करे और साथ में मेरे लिए भी। तो आज पहला रोज़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का जो पूरा दिन है मेरा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम लोगों ने सैर की और फिर सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के हम लोग सो गए थे। और उसके बाद सुबह 9 बजे पानी आता है हमारे यहाँ, तो पानी भर के पीने का जो पानी होता है वो भर के मैं फिर से सो गई थी। उसके बाद अभी कुछ 11:30 बजे मैं उठी और नीचे बाज़ार जाके थोड़ा कुछ सामान था वो लेके आई, गोश्त वगैरह। और ये कोतमीर पुदीना तो मैंने कल से ही ला के रखी थी, लेकिन कल बिज़ी थी तो इसीलिए मैंने चटनी नहीं बनाई। मैं तो मोस्टली मैं जो हर साल एक दिन पहले ही चटनी बना के फ़ारिग हो जाती हूँ, लेकिन इस साल थोड़ा बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो ये अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों मुझे बनाना है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपका जो दिन है वो कैसा गया, और साथ में मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ मैंने कोतमीर तो साफ़ कर लिया है, उसके बाद यहाँ मैं पुदीना साफ़ कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा चटनी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अलग अलग किस्म की मैं चटनी बनाती हूँ रमज़ान में। जैसे कुछ दिन ये वाली चटनी, कुछ दिन दही वाली चटनी, और कोई कोई चटनी में मैं नींबू डालती हूँ, कोई चटनी में इमली डालती हूँ। तो इस तरीके से हमें पूरे रमज़ान में थोड़ी अलग अलग टेस्ट की चटनी मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ से थोड़ी सी कोतमीर मैंने अलग निकाल ली थी, ताकि सालन वगैरह में या कुछ चीज़ बनाऊँगी उसके ऊपर डालने के लिए। और उसके बाद ये पुदीना भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये पुदीना भी मैंने थोड़ा सा रोक लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद हरी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची भी मेरे पास पिसी हुई ख़त्म हो गई है, तो अब मिर्ची को भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बच्चे तो मेरे अभी तक सो ही रहे हैं। अफ़शा सो रही थी, वो भी उठ गई है अभी। और संडे है तो रमशा भी सो रही है, वरना उसकी सुबह की स्कूल होती है लॉकडाउन के बाद से। तो यहाँ देखिए, मैंने पुदीना कोतमीर दोनों साफ़ कर लिया है, हरी मिर्ची भी साफ़ कर ली है। अब इसे मैं बांध के साइड में रख दूँगी। और मेरे हस्बैंड जेंट्स टेलर है, तो वो भी सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं दुकान पे, और डायरेक्ट अब अफ्तारी में ही आएंगे वो। तो अब इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी, ताकि थोड़ा बहुत जो इसमें गंदा होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ दोनों में मैंने पानी डाल के रख दिया है। और ये मीठी चटनी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये खजूर के अंदर से मैं बीज निकाल रही हूँ। तो ये दोनों चटनी की रेसिपी चैनल पे मेरे अपलोड है, लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में इसे भी चेक करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से खजूर की और ये हरी चटनी बनाई है। और हरी चटनी मैंने 4 तरीके से अलग अलग करके बनाई है, तो आप चारों देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ खजूर मेरे अच्छे से मैंने बीज निकाल के रख दी है। तो अब मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने हरी मिर्ची पीस ली है, उसके बाद फिर हरी चटनी, और उसके बाद फिर मीठी चटनी। तो मिर्ची तो पीस ली मैंने, इसे मैंने डब्बे में निकाल के रख दिया है। और अब मैं इसी मिक्सी जार में हरी चटनी पीस रही हूँ। तो ये सब करने में मुझे अभी 1:30 बज गया है, और अभी अज़ान भी हो रही है। तो इसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। इमली को भी मैंने भिगा के रख लिया था, और इसमें मैं ये आइस क्यूब डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही इसे पीसने के थोड़ी देर बाद मैं इसमें दही भी डालूँगी और फिर से इसे पीस लूँगी। तो दही से भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग किस्म की जो चटनी वो बनाती हूँ। अब ये ख़त्म होगी तो इसके बाद टमाटर डाल के जो चटनी बनाते हैं वो चटनी बनाऊँगी। तो इसी तरीके से अलग अलग बनाऊँगी। तो ये देखिए, चटनी भी मेरी तैयार हो चुकी है, हरी वाली। और यहाँ अफ़शा आई थी, इनका फ़ोन आया था, यानी मेरे हस्बैंड का, इमरान का फ़ोन आया था। हाँ, मैं मॉल जाने बोल रही थी 2-4 दिन से, तो इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया कि अभी फ्री है तो अभी लेके जाएंगे मुझे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चटनी बना रही हूँ उसके बाद जाएंगे। तो अब ये मीठी चटनी मैं बना रही हूँ। तो मिक्सी जार में मैं, छोटे वाले जार में मैं पहले खजूर और इमली पीस रही हूँ, क्योंकि बड़े जार में ये पीसा नहीं जाता है, बराबर बारीक नहीं होता है। इसीलिए पहले इसमें ये पीस के उसके बाद में इसे बड़े वाले जार में डाल के पूरी चटनी पीसूँगी। और यहाँ देखिए, इस बार मैंने ये जो बारीक पिसा हुआ गुड़ आता है ना, वो वाला गुड़ इस्तेमाल किया है। नहीं तो हमेशा मैं वो जो अक्खा वाला होता है वो यूज़ करती थी। तो इस बार मैंने बारीक वाला पिसा हुआ गुड़ ले लिया था।
तो इससे चटनी पीसने में बहुत आसानी हो गई थी। और ये ली मेरी मीठी चटनी भी तैयार हो चुकी है, यानी हरी चटनी मीठी चटनी दोनों रेडी है। और हरी मिर्ची भी मैंने पीस ली थी। तो अब 2 बजने आए हैं और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद फिर इनके साथ मैं मॉल गई। मॉल में भी कुछ 1 डेढ़ घंटा हम लोगों को लगा। कुछ सामान था जो मैंने लिया मॉल से, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी 3:45 हो रहा है और मैं मॉल से आ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल होने रखा, क्योंकि मैं ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी और इसके साथ दही वड़े भी। तो उसकी मैंने वाइट दाल को भी भिगा के रख दिया था सुबह ही। और उसके बाद यहाँ सालन बना रही हूँ मैं, यानी चना बोटी का जो सूखा भुना हुआ सालन होता है, भुना मसाला, वो बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ अफ्तारी के साथ ही खाना भी बन जाता है साथ में ही, क्योंकि रात में फिर तरावी और नमाज रहती है, दूसरा जो भी काम होता है, इसके लिए मैं इसे दिन में ही बना लेती हूँ अफ्तारी के साथ। तो अगर रात में भी खाना हो या सहरी में भी खाना हो तो खाना रेडी रहता है। तो इसके बाद यहाँ मैं आटा गूँध लूँगी, क्योंकि रोटी भी मैं साथ में ही बना लूँगी इसके। तो गोश्त को मैंने चढ़ा दिया है, आटा भी गूँध लिया है और इसे गूँध के मैं साइड में रख दूँगी। अब अफ्तारी में इन सब के अलावा मेरे यहाँ मीठा यानी कि स्वीट डिश भी बनती है। तो यहाँ मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, वेनिला कस्टर्ड। तो आधा लीटर दूध मैंने गर्म होने रख दिया, उसमें से थोड़ा सा दूध अलग निकाल के उसमें 2 चम्मच में वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और दूध जब गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मिक्स करना है। तो यहाँ मैं आधा लीटर दूध के हिसाब से शक्कर डाल दी हूँ और उसके बाद इसे चम्मच से चला लूँगी। और दूध गर्म हो चुका है, उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी जो मैंने मिक्स करके रखा था। और इसे बस मिक्स करते हुए हमें 1 मिनट पका लेना है। जब ये थिक हो जाए तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए ये थिक होने लगा है, तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से मैं कटोरी में निकाल रही हूँ। और ऊपर से काजू बादाम कटा हुआ डाल देना है और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। उसके बाद इसे फ्रीज में रखूँगी। तो 5 कटोरी, आधा लीटर में मतलब 5 कटोरी मेरी बन जाती है। और हम लोग 5 लोग हैं, इसलिए हम लोग को बस हो जाता है। और उसके बीच बीच में ये देखिए मैं बर्तन भी धो रही हूँ, ताकि बर्तन बाद में जमा ना हो। तो ये बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं और उसके बाद फिर से मैं पकाने की तरफ बढ़ी। तो ये देखिए आलू भी बॉईल हो चुके थे। अब इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने अलग निकाल लिया और इसे रमशा को दे दिया था। तो रमशा ने इसे छील के अच्छे से इसे मैश कर लिया था। बच्चे भी मदद करते हैं मेरी, ये ऊपर के जो काम होते हैं उसमें। अब देखिए मॉल से मैं एक फ़ालूदे का पैकेट लाई थी, तो अब उसके लिए मैं यहाँ 1 लीटर दूध गर्म कर रही हूँ। तो मैंगो फ्लेवर का वो पैकेट था फ़ालूदे का, रेडीमेड फ़ालूदा बनता है। तो आज इन्होंने मॉल से ले लिए, कहा कि आज यही बनाएंगे, तो इसलिए आज मैं रूह अफ़ज़ा नहीं बना रही हूँ। अब पैकेट में थोड़ा सा पानी डाल के पानी इसमें डाल दी हूँ मैंने। अब दूध गर्म हो रहा है और ये कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। अब देखिए दूध गर्म हो चुका है। अब ये जो पैकेट मैंने लेके आई हूँ मॉल से, अब वो पैकेट इसमें डाल दूँगी। इसमें शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, पूरा रेडीमेड रहता है, बस दूध गर्म करके हमें इसमें डालना होता है। और इसके ऊपर अगर आपको चाहे तो आप आइसक्रीम भी डाल सकते हैं ठंडा होने के बाद। तो अब इसे बस 1 से 2 मिनट में पका के फ्लेम बंद कर दूँगी। तो ये फ़ालूदा भी मेरा रेडी हो गया। और अभी कुछ 5:30 हो रहा है, यानी असर की अज़ान भी हो चुकी है। तो इसके बाद फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए रोटी भी मेरी बन चुकी है और इसे मैंने रखने के बाद फिर से नमाज़ का टाइम हो रहा था, इसके लिए मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। और नमाज़ के बाद ये देखिए रमशा ने भी नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ये फ़ालूदे को ठंडा कर रही है। और ये जो गोश्त का कुकर है इसमें भी अच्छी खासी सीटी लग चुकी थी, तो मैंने उसे भी बंद कर दिया था। और ये वाइट दाल अब इसे मैं पीस लूँगी और इसके दही वड़े बनाने हैं, तो इसकी छोटी छोटी सी मैं वड़े बना लूँगी। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के बस इसे अब मैं फ्राई कर लूँगी। और इसी के साथ बीच में मैंने जो ब्रेड पकोड़े हैं उसकी वीडियो भी बना रही थी, तो इसकी वीडियो तो आपको कल या परसों मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। चटनी लगा के इसके ऊपर जो आलू की स्टफिंग बनाई है वो उसके ऊपर से रखना है।
तो अभी बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम जब नज़दीक आने लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत कम बचा है। तो यहाँ बस ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कटिंग भी कर लिया है। तो चलिए, अब जो दही वड़े की वड़े है उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और अभी 6:30 होने आए हैं। तो बस जल्दी जल्दी इसे फ्राई करके मैं पानी में डाल दूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और उसके बाद फिर जो ब्रेड पकोड़े हैं उसे भी फ्राई करना है, और कांदे की जो भजिया है उसे भी बनाना है। तो यहाँ मैंने प्याज काट ली है फटाफट से, और ये ब्रेड के पकोड़े इसे फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद कांदे की भजिया, और साथ में ही अफशा ने दही वड़े बना लिए थे, जो पानी में मैंने डाल के रखे थे ना, उसमें उसने सब चटनी वगैरह, दही, ये सब दही में शक्कर मिक्स करके उसने दही वड़े बना लिए थे। और फ्रूट भी उसी ने काट लिए थे, कलिंगड़ और केला ही था। तो हम लोग ने ज़्यादा फ्रूट नहीं मंगाए थे आज। तो ये दही वड़े अफशा बना रही है। तो बस अब ये टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी भागता है, अफ्तारी का टाइम जो आ जाता है। तो ये गोश्त के सालन में मैंने थोड़ी सी कोतमीर डाल दी, ये भी रेडी हो चुका है। अब इसे भी मैं बंद करके रख दूँगी। और ये प्याज की भजिया भी इधर तल रही हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, बराबर टाइम पे ही सब हो चुका था। तो बस जल्दी जल्दी इसे भी मैंने फ्राई कर लिया। और दस्तरखान भी लग रहा है, साथ में ये ब्रेड पकोड़े। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर मैं कल या परसों शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये देखिए, हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है। और ये अफ़ान, मेरा बड़ा बेटा जो है, वो इसमें फ़ालूदे में बर्फ़ डाल रहा है। और बस अभी अज़ान होने ही वाली थी, तो हम लोग सब लोग एक साथ बैठे, दुआ पढ़े, इतने में अज़ान हो गई। तो अज़ान हो गई थी, और इस टाइम पे अभी हम लोगों ने, सब लोगों ने खजूर खा के रोज़ा खोला। और माशाल्लाह से सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से अफ्तारी ली, अफ्तारी खाए। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, भजिया भी, ब्रेड कटलेट्स भी, और कस्टर्ड, फ़ालूदा, सब चीज़ अच्छे से बन गई थी। और ये इसके अब्बा थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हो गए थे, तो ये अभी आए हैं। और इनके लिए ये शरबत निकाल रही है फ़ालूदा रमशा, और ये मैं इनको खजूर दे रही हूँ। थोड़ा सा इनको आने में 1-2 मिनट का ही फ़र्क हुआ था। तो बस माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी बहुत अच्छी हुई, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। ये दही वड़े इनके लिए अलग से मैंने बनाई थी, क्योंकि इन्हें ऊपर से मसाला डालने वाला पसंद नहीं है, तो इसीलिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके घर में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए फूडी वूडी मेरा आशियाना। तो अफ्तारी के बाद पूरा दस्तरखान उठाने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, ये भी अफशा ने बर्तन धोए, यानी लास्ट का जो काम है इसने किया। और ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मॉल से ये मैंने दालें ली थी, चने की दाल, और ये उड़द की वाइट दाल, और ये लंबे चावल। और इसके अलावा दूध, दही, और बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह भी लिए थे, तो वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो ये देखिए। तो चलिए, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुज़रा है, आगे भी अच्छा गुज़रे। अल्लाह हाफ़िज़।